बहुत फ़ायदे हैं। माताओं बहनों का भी जिनका ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनके स्तनों में पूरा दूध नहीं उतरता है, ऐसी जो माताएं बहनें प्रसूति के बाद जिनको ये दिक्कत आती है, तो शतावर और जीरा का पाउडर, शतावर और जीरा, ये दोनों यदि जो है डिलीवरी के बाद माताओं को दिया जाता है तो उनके स्तनों में दूध पूरा होता है। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, एक तो डाइटिंग के चक्कर में और कुछ इस तरह से हमारी आदतें बन गई हैं कि शरीर में असंतुलन कई तरह का हो जाता है और डिलीवरी के बाद माताओं बहनों के स्तनों में दूध पूरा नहीं होता है। तो शतावर और जीरा दोनों 2-2 ग्राम ले लेते हैं तो माताओं बहनों को रत्ती भर भी कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि जो है माताओं बहनों के स्तनों में दूध पूरा उतरने से बच्चे भी हृष्ट पुष्ट होंगे। 3 से 4 किलो का बॉडी वेट होना चाहिए बच्चों का। 3 से 4 किलो का जिस बच्चे का बॉडी वेट होगा और माँ का दूध जो बच्चा पूरा पिएगा उसको 100 साल तक हार्ट की, डायबिटीज की और किसी भी तरह की समस्या ही नहीं हो सकती। आज ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक क्यों है? क्योंकि माताओं बहनों की तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है। ये शतावर और जीरा का प्रयोग माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी बता दिया। जिनका ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है तो उनको एक आत्मग्लानि सी होती है कि जो है मेरी बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। जो भी एक बॉडी का शेप परमात्मा ने दिया है तो हर एक के मन में एक भाव तो रहता ही है कि जो है मेरे शरीर में किसी भी तरह की कोई न्यूनता, अल्पता नहीं होनी चाहिए। तो बेटियों के लिए भी मैंने बताया। फिर जिन बेटियों की ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है वो भस्त्रिका प्राणायाम पूरा करें। ये कहने में यद्यपि संकोच होता है पुरुष शरीर होने की वजह से, लेकिन उपचार की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो उस समय कुछ बातें हमको बोलनी पड़ती है स्पष्टता के साथ। ऐसी हजारों बेटियां हैं जिनकी ब्रेस्ट का विकास नहीं हुआ था, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने से और जो है उज्जाई प्राणायाम या होल्ड कराते हैं, जिस प्राणायाम में अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास अंदर भर लेते हैं और फिर थोड़ा होल्ड करवा देते हैं, इसको अभ्यंतर प्राणायाम कह देते हैं। कम विकास होने की ज़्यादा समस्या होती है, किसी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होने से ज़्यादा भी विकास हो जाता है तो वो भी भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम से हार्मोनल बैलेंस होने से वो भी ठीक हो जाता है। खैर, ये बेटियों के लिए भी बताया मैंने, और साथ में जो है डिलीवरी के बाद दूध कम होने की समस्या, और जो वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए योग ऐसी एक सीडी है, सब बेटियों को माँ बनने से पहले वो सीडी ज़रूर देखनी चाहिए और फिर उसी के अनुसार सारे गर्भ संस्कार से लेकर के और पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार बच्चों का करना चाहिए। 3 से 4 किलो का स्वस्थ बच्चा बिना ऑपरेशन के पैदा होना चाहिए। जिनको कभी थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाए तो हजारों ऐसी बेटियों पर हमने प्रयोग किया कि